आपका आपके अपने परिवार सविंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए फ्रेंड्स, हम एक क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे अगर हमने सीख लिया है सरलीकरण का पहला पार्ट, सरलीकरण में हमने क्या क्या सीख लिया है। तो हमने सीख लिया है क्या, भिन्न सीख लिया है, भिन्न को कैसे हल किया जाता है इसको सीख लिया है। उसके बाद अगर कहा जाए और क्या सीख लिया हमने, तो भाग करने के नियम भी हम देखेंगे इसी में। और सबसे पहले हम देखेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम किसे कहते हैं, तो एलसीएम को हम देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म अगर इंग्लिश कहा जाता है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट मतलब क्या होता है, छोटा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एलसीएम। क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो उसे हम क्या कह सकते हैं या क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक संख्या का एलसीएम हम कैसे चुटकियों में निकाल सकते हैं, कुछ ही सेकंडों में। सबसे पहले हम संख्या देखते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, तो हम आप कह सकते हैं कि 4 होता है। छोटी संख्या है, आराम से बता सकते हैं। पहली बात, इसको देखने के लिए हमें एक समझना चाहिए कि हम क्या समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर कहा जाए 2 एकन्नम कितना होता है, 2। हर एक संख्याएं एक प्राइम नंबर से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, प्राइम नंबर से बना होता है। ठीक, सभी संख्याएं पृथ्वी पर जितनी भी संख्याएं हैं, एक को छोड़कर सारी की सारी क्या है, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्याओं से बनी हुई संख्याएं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं एक छोटी सी संख्या लेकर, और देखते हैं कि कैसे हमें पता हो सकता है। जैसे अगर आपको कहा जाए 3 और 6 का एलसीएम बताओ कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 3 एकन्नम कितना, 3, 3 दूनी 6 होता है। फिर 6 एकन्नम 6 होता है। सबसे बड़ी संख्या दोनों में कॉमन क्या होती है, 6 होती है। तो क्या हो जाता है, उसे एलसीएम कहते हैं। एलसीएम का मतलब लीस्ट, सबसे छोटी से छोटी संख्या एलसीएम कहलाती है, और जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं इसका एलसीएम कितना हो सकता है। अगर कहा जाए 9 और इधर कितना, 6 दूनी 12, इधर कितना 12, ये भी तो एलसीएम है। लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, ये तो लीस्ट नहीं है, छोटी से छोटी संख्या नहीं है, इसे हम सीएम कहेंगे। इसे कहते हैं कॉमन मल्टीपल। ठीक है, उसी की तरह दिखता है ये भी, इसे भी हम एलसीएम कह सकते थे। लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है, जो दोनों संख्याओं में क्या होती है, मिलती है। ठीक है, तो देखते हैं अगर आपको दिया जाए कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले देखिए अगर आपसे कहा जाए कि 8 और 24 का एलसीएम निकालना है, कितना होगा, तो सबसे पहले हम बड़ी वाली संख्या को उठाएंगे, कितना, 24। ठीक है, 24 उठा लिए। अब देखिए क्या 24 से 24 में भाग जाएगा, अगर तो 8 से 24 में, तो 8 त्रिक कितना होता है, 24। तो 24 में 8 मौजूद है, तो एलसीएम कितना हुआ, 24 हो गया। ठीक है, आइए और हम सवालों को देखते हैं। जैसे अगर आपसे कहा गया है एक सवाल कि 32 और कितना, 12 का एलसीएम बताओ। सबसे पहले हम देखेंगे 32 को उठाएंगे। ठीक है, 12 में देखते हैं 12 किन संख्याओं से बना है, 6 और 2 से बना है, 4 और 3 से बना है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं में तोड़िए, तो सबसे पहले 3 टूटेगा, फिर 2 अभाज्य होती है और 2 अभाज्य होती है। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसमें एक होती है 2 अभाज्य और 2 अभाज्य, और उसके बाद 3 अभाज्य। 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य और 2 भी अभाज्य। इसको देखते हैं तो देखिए 2 2 कितना, 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है। और देखिए 32 में 4 मौजूद है कि नहीं, 4 में 32 मौजूद है कि नहीं। इसको देखने के लिए हम 4 गुणे 8 कर सकते हैं। देखिए 4 इसमें क्या है, कॉमन है। ठीक है, 4 इसमें कॉमन है, तो क्या कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, तो 3 इसको दे देते हैं, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 कितना, 96। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया, 96। ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, कॉमन मल्टीपल है, इसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। आइए और देखते हैं। जैसे आपसे कहा गया
कि 18, 32 का एलसीएम बताओ। 18 और 32 का एलसीएम बताओ। सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है? 32 है। ठीक है, 18 किन किन संख्याओं से बना हुआ है? ठीक है, किन किन संख्याओं से बना हुआ है? तो 3 और 3 गुणे कितना? 2। 3 तिहाई 9, दूनी 18। देखिए क्या 2 प्राइम नंबर है, ये 32 में उपस्थित है। 2 से 32 कटता है कि नहीं करता? करता है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें 2 उपस्थित है, क्या नहीं है? 3 2 बार नहीं है। 3 तिहाई कितना होता है? 9। 2 बार नहीं है तो कितना? 9 दूनी 18 और 9 तिरिक 27, 1 28। एलसीएम कितना हो गया? 288 हो गया। देखिए 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 1 28। एलसीएम कितना होगा? 288। ठीक है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, आइए और देखते हैं एक सवाल। देखिए आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन 18, 16 और कितना? 12। ये आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बड़ी संख्या को उठाएंगे, तो बड़ी संख्या को यहां रखा गया। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या हो सकता है? सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या? 18 है। 18 में क्या है? 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी कितना? 12 और 6 तिरिक 18। ठीक, ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए क्या हो सकता है। 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 18 में क्या होता है? 3 गुणे 3 गुणे 2 होता है। ठीक है, 3 तिहाई 9, दूनी 18 होता है। तो इसमें से 1 2 मिल सकता है, 1 2 मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? 8 नहीं मिलेगा, तो इसे 8 दे देते हैं। ठीक है, तो बचा कितना? 12 में 3 होता है और 4 होता है, तो 3 होता है 4 होता है, तो 18 18 अट्ठे कितना होता है? 18 अट्ठे 144। ये देखिए एलसीएम हो गया आपका, सिंपल सा एलसीएम। बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम निकालते वक्त ये ध्यान दीजिएगा हर संख्याएं प्राइम नंबर से बनी हुई हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है एलसीएम निकालते वक्त, तो आपको ध्यान से देखना है कि एलसीएम कैसे निकाला जा सकता है, और भी वो भी देखते ही। ठीक है, देखिए आइए देखिए 24, 36 और 42 ये आपका एलसीएम है। आइए देखते हैं 42 का मतलब कितना? 42 उठा लेते हैं। ठीक है, इससे छोटा क्या है? 36 है। 36 में 6 कितनी बार होता है? 2 बार होता है, 6 में 36। अब 42 में 6 और 7 होता है, तो एक बार 6 इसमें नहीं है, एक बार 6, तो इसको 6 दे देते हैं। ठीक है, 24 को देखते हैं। 24 में एक बार 6 होता है, कन्फर्म। 6 चौक 24। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, 6 चौक 24 होता है। 4 अगर कहा जाए एक बार 2 42 में स्थित है, क्योंकि 21 दूना कितना होता है? 42। 2 उपस्थित नहीं है, 2 दे देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 42 दूना 84 और गुणे कितना? 6। 6 चौक 24 और इधर 8 छंग 48। 24 48 कितना? 50। 504 हो गया आपका एलसीएम। और आपका ये वाला सिस्टम एक और है, जैसे आप निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं इसको, ऐसे निकालते हैं सब लोग, है ना। देखिए कैसे निकालते हैं। 6 अगर काटेंगे तो कितना आएगा? 6 चौक 24, 6 छंग 36, 6 सते 42। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 7, फिर 2 से काटेंगे 1, फिर 3 और 7। ठीक है, 7 तरीके 21, 21 दूना 42, दूना कितना? 84, छक्का कितना होता है? 504 होगा, 504 होगा। ठीक है, तो पहले एक बात आप ये नोट करके रखिएगा, अगर आप इसको लगाते हैं तो आपके लिए उपस्थित पेज होने चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में आपके पास क्या होना चाहिए? पेज होना चाहिए, काफ़ी लंबा पेज होना चाहिए, लगभग 5 या 6
पेज होनी चाहिए, तब आप जाके इसको लगा सकते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क की अगर 10 सवाल अगर पूछ लिया तो समझ लीजिए हो गया फिर। ठीक है, और उसमें ऐसे रहता भी नहीं है, बट सही में रहता है। आइए देखिए और देखते हैं सिंपल सी सवाल। जैसे आपसे पूछा जाए 14, 21, 28, 16 एलसीएम बताना है इसका। ठीक है, ट्राई करिए, मैं आपको टाइम देता हूँ, ट्राई करके देखिए। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा लगाने का, मन में ध्यान से समझिए। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 28 है। 28 में देखिए क्या होता है, 7 होता है और 4 होता है, 7 चौक कितना होता है? 28 होता है। तो इसमें 7 है, इसमें 2 है, तो कन्फर्म है कि 14 दूनी 28 होता है, कन्फर्म है। ठीक है, अब देखिए 7 तिरिक 21 होता है और 7 और 3 उपस्थित है, इसमें 7 और 4 उपस्थित है, तो क्या नहीं उपस्थित? 3 नहीं उपस्थित है, 3 दे दीजिए। ठीक है, 28 सेकंड नंबर 28 से कोई मतलब नहीं है। 16 को देखते हैं, 16 में 4 और 4 उपस्थित है, तो 4 उपस्थित, 28 में 4 उपस्थित है, लेकिन क्या उपस्थित नहीं है? इसमें 2 बार 4 है, 4 और 4 है, एक बार 4 इसमें उपस्थित है, लेकिन दूसरी बार 4 उपस्थित नहीं, तो इसको 4 देते हैं। 4 3 कितना होगा? 12, 12 8 96, हासिल कितना? 9, 12 दूनी 24, 24 9, 24 9 कितना? 33, 336। ठीक है, 24 9 कितना? 33। ये आपका एलसीएम हो गया कितना? 336। ठीक है, आगे और देखते हैं।